जिस तरीके से पंचायत चुनाव पे आपने देखा है, प्रशासन ने लोगों के घर तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दिए, अगवा कर लिए सदस्य, और उसके बाद जो नतीजे आपके सामने आए, क्या कहेंगे? लोकतंत्र में और उत्तर प्रदेश में इस तरह का लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि किस तरीके से बहुमत छीन लिया। जो सदस्य अपने हिसाब से मतदान करना चाहते थे उन पर जांचें हुई, मुकदमे दर्ज हुए, कईयों पे 376 लगा दिया गया, कईयों को इतना धमकाया गया कि अगर नहीं वोट दोगे तो तुम्हारे परिवार के लोगों को जेल भेज देंगे। और पैसे का खुला खेल इतना भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसका परिणाम देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा उनके पास अध्यक्ष हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी याद रखे, जनता जिस दिन सरकार बदल देगी उसके बाद उनके पास एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बचेगा। और अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख ही के चुनाव में भी वही तरीका अपना रहे हैं कि पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस, डीएम लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सभी बीडीसी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख उनके पक्ष में उनसे मतदान करा दें। कहीं न कहीं अधिकारी जो इस तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं, क्या उनको आपकी सरकार आएगी तो कुछ करेंगे? एक जिलाधिकारी के बारे में तो खुलेआम सबने देखा, और यहाँ के जो जिलाधिकारी थे वो किस तरीके से धमकी दे रहे थे, और धमकी इतनी बड़ी थी कि डरा दिया लोगों को। और उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। ये जितने भी अधिकारी हैं, मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों ने चिन्हित भी किए हैं। और अधिकारी तो ऐसे हैं, सरकार बदलती तो अधिकारी बदल जाते हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने फिर से एक बार यूटर्न लिया है। पहले कहा था कि बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक, उनके परिजन चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। ये परिवारवाद का जो आरोप लगाते रहे हैं, वो खुद से ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप गिनती करेंगे तो सबसे बड़ा परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि वो अपना परिवारवाद छिपाना चाहते थे, इसलिए आरोप दूसरों पे लगा रहे थे। अब तो खुलेआम उन्होंने कह दिया है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। इससे खराब बात भारतीय जनता पार्टी की कोई हो नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ का सहारा लेके, अफवाहों का सहारा लेकर के, लोगों को गुमराह करके, नफरत फैला करके ही राजनीति करती है। सर, एक आखिरी सवाल, बीजेपी 2022 में 300+ का नारा दे रही है, आपकी क्या तैयारी है? इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है, और जो सपने देख रहे हैं वो सपने कभी भारतीय जनता पार्टी के पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को भरोसा दिलाया था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ये तमाम सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में संकल्प पत्र के माध्यम से रखा था। आज महंगाई बढ़ा दी है, आज कोई इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा, गंगा माँ वैसी की वैसी गंदी हैं। इसी तरह हर व्यवस्था को खराब कर दिया, और प्रशासन में और सरकारी तंत्र में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं आया जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज पॉइंट।